मैं हूं वैभव मिश्रा, आपके सामने लेकर हाजिर हूं ठोक के पूछेंगे में। आज का मुद्दा बेहद संवेदनशील इसलिए क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अंदर जहरीली शराब का कहर अब फैल रहा है, तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों की मौत प्रदेश के अंदर सिर्फ और सिर्फ जहरीली शराब से हो गई हैं। और इसीलिए सवाल पूछना लाजमी है, आपका आवाज उठाना बिल्कुल लाजमी है। और इसीलिए ठोक के पूछेंगे में आज ठोक कर हम ये पूछेंगे कि प्रदेश के अंदर आखिर अवैध शराब के तस्कर क्यों सक्रिय हैं, क्यों ये नेक्सस जो है वो प्रदेश के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल तमाम है और आखिर इन सवालों के जवाब का कौन जिम्मेदार है, कौन देगा इन तमाम सवालों के जवाब। जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा अब लगातार बढ़ता जा रहा है। फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, तमाम वो जिले अब जहरीली शराब के आगोश में आती जा रही हैं। नंबर हमारा है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। राय क्या है आपकी, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ठोक कर अपनी राय जनता टीवी के माध्यम से उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंचाइए जिन जिम्मेदारों के कानों तक इन बातों का पहुंचना आज बेहद जरूरी है। और यकीन मानिए, जब आपकी एक आवाज उनके कानों तक पहुंचती है तो रात में उनको नींद भी नहीं आती होगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के तमाम जिले अब जहरीली शराब का शिकार हो रहे हैं, उसके बाद आज आपका आवाज उठाना बेहद जरूरी है। लगातार हम इस पूरे प्रकरण को बड़े जोर शोर के साथ उठा रहे हैं और सीधा सवाल दाग रहे हैं उन जिम्मेदारों से जो जिम्मेदार इस पूरे प्रकरण के वाकई जिम्मेदार हैं। आखिर क्यों शासन प्रशासन की नाक के नीचे यह अवैध काला कारोबार जहरीली शराब का फलता और फूलता है और इस पर अंकुश लगाने के नाम पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बोतल में अमराज इसलिए क्योंकि जहरीली शराब जो इस वक्त प्रदेश के तमाम जिलों में धड़ल्ले से सप्लाई की जा रही है और उसी का नतीजा ये खबर और ये तस्वीर। और जिस तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से एक परिवार वाले फोटो लेकर बैठे हैं। किसी का ये शख्स पिता होगा, किसी का भाई होगा। हमारे साथ एक दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद, इस पूरी खबर के बाद? चलिए, नंबर हमारा वही है 01143214321। इस नंबर पर कॉल करिए, ठोक कर पूछिए, क्योंकि आज आपका ठोक कर पूछना बेहद जरूरी है। यह जो शख्स जिसकी तस्वीर हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यह शख्स किसी का पिता होगा, किसी का भाई होगा। तमाम रिश्ते इस शख्स के साथ जुड़े होंगे, लेकिन जरा सी लापरवाही, जरा सी कालाबाजारी और यह शख्स अपने इस हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे रोहतक से। ज्ञानेंद्र, क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी खबर और इन तस्वीरों के बाद? देखो जी, सारा सरकार का खेल लग गया था अभी। ज्ञानेंद्र जी, बात रखिएगा अपनी। चलिए, आपकी चुप्पी को हम खुद ही शब्द दे देते हैं, क्योंकि जिस तरह से शराब माफियाओं का नेक्सस इस वक्त प्रदेश भर में सक्रिय है, यह वाकई तमाम सवालों के कटघरे में आकर खड़ा हो जाता है। और कटघरे में खड़ा इसलिए भी क्योंकि जो शख्स इस जहरीली शराब का सेवन करता है वो आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है, छोड़ जाता है अपने पीछे जो हंसता घाता परिवार है उसको तमाम सवालों के साथ जिंदगी भर के लिए रोता हुआ। आज फरीदाबाद में 4 मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। सोनीपत का आंकड़ा भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सोनीपत की तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। सोनीपत के उन परिवार वालों से हमारी टीम लगातार बात कर रही है, वजह जानने की कोशिश कर रही है और सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द, जहरीली शराब। और इसी जहरीली शराब का मुद्दा आज ठोक के पूछेंगे में हम उठा रहे हैं, क्योंकि आपकी आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है। सोहन लाल हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, अंबाला से हैं। सोहन, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी काम हो रहा है ये पुलिस की मिली भगत से होता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सोहनलाल जी, वाकई यही सवाल हम लगातार उन जिम्मेदारों से भी पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा नेक्सस किसी की शह के बिना प्रदेश और जिले में नहीं चल सकता है। और वाकई जो भी इसके जिम्मेदार हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, उन सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए,
क्योंकि प्रदेश के अंदर उन तमाम जिलों के अंदर जहां पर तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है 60, यकीन मानिए 60 परिवारों के घर के चिराग बुझे हैं जहरीली शराब और इस जरा सी लापरवाही, जरा सी शह के चलते। ठोक के पूछेंगे मैं, हमारा आज का मुद्दा यही है कि आखिर इन 60 मौतों का जिम्मेदार कौन है। जगदीप हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, सोनीपत से हैं। जगदीप, क्या कुछ कहेंगे? सोनीपत तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित है। ऐसा है जी, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा है, क्राइम जो है ना वो उसमें हमेशा आदमी पैसे की तरफ भागता है, ना कि वो जिंदगी देखता। जगदीप, ये चीज जो पुलिस, है हाँ जी, वाकई पुलिस को हर अपने एरिया का पता होता है मेरे यहाँ क्या क्या हो रहा है, ये सच है जी। हाँ, लेकिन फिर भी पैसों की खातिर ये भी इस तरह तो मैं अनदेखा कर देते हैं, तो वो बड़ा कांड हो जाता है, जब उनकी आंखें खुलती हैं। जगदीश जी, जागरूक होना बहुत जरूरी है लोगों का भी, लेकिन अगर आप बोतलों में जहर बेचेंगे तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। धड़ल्ले से अगर आप प्रदेश और जिले के उन तमाम युवाओं को, उन तमाम बुजुर्गों को जहर पिलाएंगे तो हम सवाल जरूर पूछेंगे। अरविंद शर्मा जुड़े हुए हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक हैं। अरविंद, क्या कुछ कहेंगे इन तस्वीरों के बाद आप? सर जो है नहीं, शराब का तो कुरुक्षेत्र में भी बहुत बुरा हाल है। कैसी तस्वीरें रहती हैं कुरुक्षेत्र के अरविंद जी? कुरुक्षेत्र में सर जो है नहीं, वैसे धर्म नगरी है जी, बाकी धर्म नगरी के अंदर भी जो है ना सर, जगह जगह पे शराब मिलती है जी, जगह जगह। चलिए अरविंद जी, उम्मीद यही है कि कुरुक्षेत्र के जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक आपकी आवाज पहुंची होगी, और धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में भी जिस तरह से यह धंधा फल फूल रहा है उसके बाद तमाम सवाल हैं। रणवीर हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं बहादुरगढ़ से। रणवीर, क्या कुछ कहेंगे आप? 60 लोगों की मौत अब तक प्रदेश के अंदर जहरीली शराब से हो चुकी है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके के माध्यम से ये मैं टीवी को अखबारों में पढ़ा है, इसका जिम्मेवार प्रशासन तो ये कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं प्रशासन है, परंतु केवल और केवल पुलिस जिसके एरिया के अंदर ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी, शराब बिक रही थी, वो SHO IO वो रिस्पॉन्सिबल है सर। तो बंसीलाल ने बहुत पहले शराबबंदी के ऊपर कानून बनाया था, परंतु डोर टू डोर सर्विस होकर दी शराब की घर घर, तो उसमें लोग मरते रहे, इसमें भी ऐसे ही मरेंगे। अब इसमें CM का दोष नहीं होता, कानून बना दें, परंतु ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी है सारी की सारी। चलिए, हमारे साथ हमारा अगले दर्शक बड़ौदा से जुड़े हुए हैं। बड़ौदा में चुनाव खत्म हुआ है, तमाम वादे किए गए, लेकिन प्रदेश में क्या तस्वीरें हैं जहरीली शराब को लेकर, किसी से छुपी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे आप? मैं ये कहता हूँ, एक्साइज एंड टैक्सेशन का जो मंत्री है, हेलो जी, पूर्ण जी बात पूरी करेगा अपनी। जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का मंत्री है उसकी क्या जिम्मेवारी है? उसकी वो क्या, क्यों नैतिकता के आधार पर इस्तीफा क्यों नहीं दिया अभी तक? लोग मर रहे हैं फिर भी वो चुपचाप बैठा है, क्या कर रहा है फिर? पुरल जी, वाकई जिम्मेदारी है आबकारी विभाग की। अगर प्रदेश के अंदर 60 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो जाती है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये, और वाकई बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। इस जिम्मेदारी को उठाना होगा, समझना होगा कि आखिर कमी कहां पे है, किस जगह पे चूक हो जाती है, और किस चूक के चलते प्रदेश के लोग जहरीली शराब पीते हैं और उनकी मौत हो जाती है। नंबर हमारा है 011432143321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सीधा तौर पर ठोक के बताइए, ठोक के पूछिए, कौन है इस पूरे शराब के पीछे जिम्मेदार? जो जहरीली शराब प्रदेश के तमाम जिलों में परोसी जाती है, अवैध शराब का आखिर कारोबार कैसे लगातार फलता फूलता जा रहा है? जहरीली शराब का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कैसे ये जहरीली शराब प्रदेश के तमाम जिलों में आम लोगों तक बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाती है? कौन है इन सब के पीछे जिम्मेदार? नंबर हमारा 011432143321। आज आपका आवाज उठाना, आज आपका सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और आप भी अपना फोन उठाइए, हमें कॉल करिए। कौन है आपकी नजर में जिम्मेदार इन 60 मौतों का? किस पर ठीकरा फोड़ दिया जाए इन 60 मौतों का? क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है जो पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जहरीली शराब के चलते जिनकी मौत हुई है।
60 घरों के चिराग बुझ गए हैं। फरीदाबाद के अंदर भी अब यह आंकड़ा 4 तक पहुंच चुका है। सोनीपत के आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं। इंदर सिंह हमारे साथ, हमारे अगले दर्शक जुड़े हुए हैं, भिवानी से हैं। इंदर, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? हाँ जी सर, मैं तो साफ साफ ये मानता हूँ कि जब भी ऐसी घटना होती है सिर्फ 1-2 दिन उसका जिक्र रहता है, उसके बाद में सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सरकारें और जो भी होती है वो अपना अपना पल्ला झाड़ लेती है दूसरे की जिम्मेवारी देकर। लेकिन मैं साफ साफ ये मानता हूँ कि जो लोकल पुलिस होती है वो फुली अवेयर होती है इसके बारे में कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या कमियां हैं, और सरकार की जिम्मेवारी ये बनती है कि अपने उस प्रशासन को वापस इतना स्ट्रांग करे ताकि वो उस पर नजर रखते रहें। इंदर जी, वाकई अगर हमें इस तरह के नेक्सस को रोकना है, इस तरह के सक्रिय गिरोह को रोकना है, तो कड़ी दर कड़ी हमें काम करना पड़ेगा और हर एक कड़ी को मजबूत करना पड़ेगा, फिर वो चाहे छोटे से लेकर बड़े स्तर तक क्यों ना हो। बहुत अच्छी बात आपने कही है इंदर जी। हमारा नंबर है 01143214321। सत्यपाल जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे गुड़गांव से। सत्यपाल, क्या कुछ कहेंगे आप? साइबर सिटी की तस्वीरें कैसी रहती हैं जहरीली शराब के मामले में? नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं नंबर 1 तो इसमें जो है सरकार की जो ये फोर्स है, पुलिस फोर्स, इसको जिम्मेवार मानता हूँ जो नकली शराब बनने दे रही है, और उतनी भागीदार जो इसको पीते हैं वो भी उतने ही भागीदार है। जो ये तो शराब पीना तो एक अभिशाप के बराबर है हमारी हिंदू संस्कृति के अनुसार है, तो इसको ये यूज क्यों करते हैं लोग? तो ये दोनों के बराबर ही हिस्सेदार है, पुलिस भी और पीने वाला भी। सत्यपाल जी, वाकई आपने कहा सबकी जिम्मेदारी है। राम मेहर हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अगले दर्शक हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद? हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। हेलो सर, बात ये है, मैं सोनीपत से मयूर विहार से रामबेर बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ 3-4 डेथ हुई है अच्छा, शराब पीने से। रामबेर जी, हाँ जी, क्या कुछ कहना था उनके परिवार वालों का? किस वजह से इनकी डेथ हुई है? कहां से मिली इनको जहरीली शराब? आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे पूरा प्रकरण क्या है। ये पूरा का पूरा मैटर ये है सर कि इन लोगों का, पीने वालों का कोई फॉल्ट नहीं है, ना पिलाने वाले का फॉल्ट है। ये टोटली जो है सारा का सारा पुलिस डिपार्टमेंट की मेहरबानी है। हाँ, ये डेली जो है ना शाम को आते थे पुलिस वाले जिप्सी में बैठ करके और उनसे अपना पैसा लेके चले जाते थे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। रामहर जी, बहुत संवेदनशील मुद्दा है, और आपने जो कहा इसके बाद जाहिर सी बात है आपकी आवाज उन जिम्मेदारों के कानों तक पहुंची होगी, सोचा होगा, समझा होगा, और अगर नहीं सोचा समझा होगा तो शायद आज रात को उनको नींद भी नहीं आएगी। रामहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए। और ये जो आपने बताया है सोनीपत का प्रकरण कि किस तरह से वहां पर खाकी की जो भूमिका रहती थी इस शराब, पूरे जहरीली शराब के घोटाले मामले में और जहरीली शराब के अवैध तस्करी के मामले में। हमारे साथ हमारे अगले दर्शक जोगेंद्र जुड़े हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? जोगेंद्र, नमस्कार सर, मैं रोहतक से बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ जी सर, सबसे पहले तो इसमें ये हरियाणा सरकार इसकी दोषी है, इनको सब पता होता है। पहले लॉकडाउन में इन्होंने शराब घोटाला आया। सीधे तौर पे जोगिंदर जी, वाकई लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था, अगर उस वक्त शराब घोटाले की खबरें सामने आ सकती हैं तो प्रदेश के अंदर किस तरह का महकमा जो है वो काम कर रहा है, ये किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरुग्राम से हैं, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद, इन खबरों के बाद? चलिए, संपर्क हमारा टूट चुका है। हम लगातार अपने दर्शकों से एक अपील और करते कि जब आप हमें कॉल करें तो कोशिश ये करें अपने टीवी सेट से थोड़ा सा आप दूर हो जाएं, ताकि आपकी बात हम तक आसानी से पहुंच सके और आपकी बात पहुंच सके उन जिम्मेदारों के कानों तक। रामविलास जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? चलिए, लगातार कोशिश करते रहिए कॉल करने की। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। एक बार हम फिर से आपको अपना नंबर बता दें, 01143214321। इस नंबर पर कॉल करिए और प्रदेश के अंदर जिस तरह से जहरीली शराब का मुद्दा अब बड़ी तेजी से उठ रहा है, उसको लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं। जय सिंह जुड़े हुए हैं टोहाना से, हमारे अगले दर्शक। जय सिंह, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? सर देखिएगा, जो भी ये नकली शराब बिकती है उसके ऊपर पूर्ण रूप से अंकुश तो पुलिस का ही होना चाहिए जी।
एक्साइज एंड टैक्सेशन और होम मिनिस्टर का तो काम है ही, इसके ऊपर अंडर में होता है इसका पूरा रूप से। लेकिन पुलिस पूर्ण रूप से मैं तो इसको पूर्ण रूप से पुलिस को जिम्मेवार मानता हूं, क्योंकि पुलिस के बिना ये काम में नहीं होते कभी भी। जैसे जी वाकई हम लगातार यही कह भी रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा, कड़ी दर कड़ी जोड़ना पड़ेगा और शुरुआत से लेकर आखिरी कड़ी तक सबसे कमजोर कड़ी को भी आपको सॉलिड करना पड़ेगा और सबसे जो ऊपर की मजबूत कड़ी जिसको कहा जाता है उसको भी आपको सॉलिड करना पड़ेगा। तब जाकर ऐसे जो गिरोह सक्रिय हैं प्रदेश के अंदर उन पर आप अंकुश लगा सकते हैं। नंबर हमारा है 011432143321। कैसे इन शराब माफियों पर नकेल कसी जाए, ये सवाल। हरभजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे कैथल से। हरभजन, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? जनाब, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जो अभी मुआवजा मांग रहे हैं घर वाले, उस टाइम तो घर वालों को रोकते नहीं है कि शराब मत पी कर आओ। अभी गवर्नमेंट के ऊपर मुआवजा मांग रहे हैं। और नंबर 2, जब शराब रोज निकलती है पुलिस वाले जाते हैं और 10,000 रुपया या घर आ गए। आज तक मेरी उम्र 83 साल हो चुकी है, मैंने कभी ये नहीं सोचा देखा कि किसी भी शराबी को सजा हुई हो। मजिस्ट्रेट आगे जाते हैं, मजिस्ट्रेट से उनको छोड़ देते हैं। हरभजन जी, अपनी अपनी राय है उस पूरे प्रकरण में। क्या हम चाहते हैं, हम सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर, लेकिन ये जहरीली शराब पीकर अगर किसी की मौत होती है और नेक्सस आप चलाते हैं प्रदेश के अंदर, आपकी शहर में चलता है, तो हम सवाल पूछेंगे। चंद्रमोहन दर्शक है हमारे, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंद्रमोहन, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद? सर, मैं एक 14 साल का वरिष्ठ लड़का हूं और मैं ये पुलिस से पूछना चाहता हूं कि अगर वो ये जागरूक नहीं रहेंगे तो ये युवकों में फैलता रहेगा। एक उनका जिम्मेवारी बनती है कि वो ध्यान रखें, जागरूक रहें। अगर वो जागरूक रहेंगे तो इस पीढ़ी नहीं, अगली 7 पीढ़ी उनकी सुधरती चली जाएगी। एक 7 पीढ़ियों का सही लेवल बन जाएगा। और अगर ये बीमारी युवकों में फैल गई तो सोचिए, अब हमारे देश का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। मैं एक युवक हूँ, मैं युवक होते हुए ये चाहता हूँ कि ये बीमारी कटे इस दुनिया से। चंद्रमोहन, बिल्कुल, अगर आपकी उम्र वाकई 14 साल है और आपने जो बातें कही हैं तो सीखना होगा, समझना होगा, सबक लेना होगा। आपकी इन बातों से प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों को, शासन प्रशासन को और जो शराब का सेवन करते हैं उन तमाम लोगों को। कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। कृष्ण कुमार, क्या कुछ कहेंगे इन तस्वीरों के बाद आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भी हरियाणा में जो है ना, दारू तो जो है ना शुरू से ही चलती आ रही है, बिकती है। और ये जो शराब है, ये गांव में रात को सूर्य ढलते ही जो है ना लोग छुप छुप के जो है ना, जैसे कहीं से कहते हैं कि भी ये जो है ना फौजी दारू है, और वो जो है ना उनमें बोतलों में या हाथों में या पौओं में डाल के लोग बेचते हैं पानी मिला के। तो चौधरी बंसीलाल जी ने जो हरियाणा में शराबबंदी की थी वो गलत नहीं की थी, बहुत अच्छा था ये, मतलब जो है ना इनका डिसीजन। लेकिन अब ये जो देसी दारू बनती है घरों में, उसको तो बंद ही कर देना चाहिए। रोकना होगा, समझना होगा, पकड़ना होगा कि आखिर कमी कहां पे। अलकार सिंह जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। अलकार, क्या कुछ कहेंगे आप इन तस्वीरों के बाद, इस पूरी खबर के बाद? हेलो जी, बात रखिएगा अपनी। हाँ जी, बलकौर जी, बात रखिएगा अपनी। बलकौर जी, बात रखिएगा अपनी। पूरा प्रदेश, पूरा देश आपको सुन रहा है। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं जो ना, ये जो इतने आदमी मर गए हैं, जो है ना, जो एक्साइज डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत और एक माफी तक का होता है इसके अंदर इन्वॉल्व। इन मौतों के लिए कंसर्न महकमे ताकि अपने आप बलकौर जी, आपकी आवाज हम तक क्लियर जो है वो नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपके शब्द जो हैं वो हम तक जरूर पहुंच गए हैं और समझ में भी आ गया है कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के अंदर बड़ा आंकड़ा है, 60 लोगों की मौत जहरीली शराब से 4 से 5 दिन की अगर हो जाती है तो गुस्सा जायज है। सतवीर जुड़े हुए हैं, दर्शक है हमारे अगले। सतवीर, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद, इन खबरों के बाद? ये सर, ये जो है ये शुरू से ये नकली धंधा कर रहे हैं। इसमें जो है सबसे बड़ा जिम्मेवार है प्रशासन, ये राजनेता। इनका सबसे लिंक रहता है और कोई कितनी दारू बेचो और किसी तरह की बेचो। और एक दिन नहीं, ये सारे हरियाणा में है। लॉकडाउन में भी लोगों ने सेपरेट बना टिक्के बना कर बेचा है। अरे बतौर मरेंगे, चलते रही ना, ना रोकथाम हुई ना, इसने प्रशासन ने कोई ध्यान दिया।
दूसरी बात ये पीने वाले भी थोड़ा न्यू ध्यान दे दे, इनके घर वाले भाई जो तू पीता हुआ है के पीता हो, तू घर बैठ के पी दे। चले हमारे साथ वीरेंद्र जुड़े हुए हैं, दर्शक हैं अगले भिवानी से। वीरेंद्र, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद, सोनीपत, फरीदाबाद, तमाम जिलों की इन खबरों के बाद? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो भी सिस्टम है इसमें पुलिस से लेके और कोर्ट और वकील तक सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी जो गलत काम करता है उसमें कोर्ट से किसी को भी आजकल सजा नहीं होती, वकील जो है उसकी जमानत करवा लेते हैं और लोगों ने कानून का मजाक बना लिया है। इसलिए सबसे ज्यादा जो है जो भी गलती करता है उसको सख्त से सख्त सजा और तुरंत सजा मिलनी चाहिए। सुरेंद्र, वाकई सख्त सजा का प्रावधान बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक सख्त सजा नहीं होगी इन तमाम प्रकरणों के बाद, तो यकीन मानिए शायद हम वो नजीर पेश ना कर पाए, वो नजीर, वो एजेंडा ना सेट कर पाए कि इन अपराधियों के अंदर, इन आरोपियों के अंदर डर बैठे। और वाकई अगर आज इन अपराधियों, इन आरोपियों के अंदर डर होता तो शायद आज प्रदेश के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर जो 60 मौतें हुई हैं वो आज ना होते। जिन 60 घरों के चिराग बुझ गए हैं उन 60 घरों के चिराग आज जिंदा होते। नंबर हमारा लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सतबीर जुड़े हुए हैं, भिवानी से दर्शक है हमारे। सतबीर, क्या कुछ कहेंगे आप इस शराब प्रकरण के बाद? हाँ जी, ये सब महंगाई की वजह है। 5 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है। सतवीर जी, आप अपने टीवी सेट से थोड़ा सा दूर होकर बात करें तो आपकी आवाज बहुत आसानी से पहुंचेगी हम तक। ये देखो जी, थोड़ा दूर हो गया। 5 रुपए की चीज 50 रुपए में मिल रही है। मिल रही है, नहीं मिल रही है। किस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं सतवीर जी? लाखों करोड़ों रुपए ठेकेदार भरकर ठेका ले रहे हैं और पूर्ति हो रहे हैं। कोई एसआई को, एसएचओ को बता देना, कोई किसी को बता देना, कोई सरकार को जीएसटी देना, को क्या करना। इनके पास अगर पूर्ति नहीं होगी तो ये क्या करेंगे? 2 नंबर का ही काम करेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सतवीर जी, और जिस तरह से अब ये प्रकरण सामने लगातार आ रहे हैं, शिकायतें लगातार आ रही हैं, मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार घर वालों के फोन, उनकी शिकायतें, उनके बयान जब सामने आ रहे हैं तो सवाल जरूर पूछा जाएगा। और नंबर हमारा है 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपकी राय क्या है, क्या कहना है आपको इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि जहरीली शराब से प्रदेश के अंदर अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है। जी हां, 60 बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। अगर 4 से 5 दिन के अंदर किसी एक वजह से इन 60 लोगों की मौत हुई है, वजह जहरीली शराब का कारोबार, जिस तरह से अवैध कारोबार जो चलता है वो शायद अब किसी से नहीं छुपा है। और इन खबरों के बाद इस पूरे प्रकरण को उजागर करके रख दिया है, क्योंकि 60 मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन है, किसके माथे पर आप पूरा ठीकरा फोड़ेंगे इन 60 मौतों का? तमाम सवाल है। नंबर हमारा वही है, लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, 01143214321। इस नंबर पर आप कॉल करिए। आपकी राय क्या है, क्या कहना है आपको? जबीर जुड़े हुए हैं, जींद से हमारे दर्शक हैं। जबीर, क्या कहेंगे आप उस पूरे प्रकरण के बाद? मेरा नाम तो बोलो, मैं जब भी बोलूंगा। जबीर जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे प्रकरण के बाद? इसके बारे में मैं ये कहता हूँ कि सरकार मिली हुई है, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मिला हुआ है, केमिकल से शराब बढ़ाई जाती है, दाम इतने बढ़ा दिए, गरीब आदमी अंग्रेजी नहीं पी सकता, देसी शराब पीते हैं, वो अपनी सब जो एलवन है उनमें बनाई जाती है। पहले देसी शराब गांव में निकलती थी, गुड़ से बनती थी, चीनी से बनती थी, वो कोई नुकसान नहीं करती थी, लेकिन उस पर देसी शराब के ऊपर तो रेड होती है, पुलिस डिपार्टमेंट उस पर रेड करता है। जो गांव में शराब निकालते हैं, इन ठेकेदारों पे क्यों नहीं करते? जबीर जी, वाकई सिर्फ एक शख्स को या फिर एक डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहरा देना शायद नहीं सही होगा। सभी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं कड़ी दर कड़ी इस पूरे प्रकरण में जिम्मेदार है। जिस इलाके में शराब का कारोबार होता था उस इलाके का एसएचओ, जिस विधानसभा में यह शराब का कारोबार होता था उस विधानसभा का विधायक, तमाम बड़े नाम, जिन नामों के चलते शह मिलती है ऐसे अवैध शराब के गोरख धंधा करने वाले लोगों को, वो सभी इन तमाम मौतों के जिम्मेदार हैं। और आज ठोक कर यह कह रहा हूं कि इन तमाम मौतों के जिम्मेदार वो सभी हैं
जिनका 1% भी इस शराब के अवैध कारोबार में हाथ है। 60 लोगों की मौत प्रदेश के अंदर अगर जहरीली शराब से हो जाती है तो यकीन मानिए बहुत बड़ा आंकड़ा है, सवाल बहुत बड़ा है। और 5 से 6 दिन के अंदर जितेंद्र सिंह हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत कला से हैं। जितेंद्र, क्या कुछ कहेंगे आप इन तमाम तस्वीरों के बाद? मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो है मीडिया अपना रोल पूरा करती है। मीडिया हमेशा सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक मुद्दों को उठाती है, बट उसको इम्प्लीमेंट करवाने की जो जिम्मेवारी हमारी पुलिस पर होती है। हमारी पुलिस, ये सर्वमान्य सत्य है कि उस मुकाम तक उस चीज को नहीं लेके जा सकती। वो नाकामी अपनी साबित करती है, नाकाम होती है, बल्कि उसको पता सब होता है, लेकिन वो वहां तक पहुंच के भी अनदेखी कर देती है। और इतने बड़े हादसे और फिर जो है वो सरकारों के ऊपर सौंपे जाते हैं। विपक्ष को बोलने का मौका हो जाता है, विपक्ष जो है अनागल बातें करेगा, उस परिवार को बहकावे मिलेगा, कुछ कुछ उसको बोलेगा। तो मेरा ये मानना है कि पुलिस का इसमें सबसे ज्यादा जिम्मेवारी वाला रोल है। पुलिस को सब पता होता है, पुलिस को इसके लिए पूरा जिम्मेवार, और खासकर लोकल पुलिस को, लोकल पुलिस वहां पे जो भी SHO है, सर्कल इंस्पेक्टर है या DSP लेवल तक के, एकदम बर्खास्त करना चाहिए, उनको सस्पेंड करना चाहिए। जितेंद्र जी, आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है? आपके क्षेत्र में किस तरह से ये जहरीली शराब का कारोबार फल फूल रहा है? इसकी जिम्मेदारी आपकी है, देखना आपको है, समझना आपको है। यानी कि लगातार हम ये कह रहे हैं कि कड़ी दर कड़ी हमें इस पूरे प्रकरण को समझना होगा और पकड़ कर लाना होगा उन जिम्मेदारों को जिनकी वजह से 60 घरों के चिराग बुझ चुके हैं। और सबसे दुखद बात ये आंकड़ा, ये नंबर लगातार बढ़ रहा है।